One. अस्सलाम वालेकुम यश औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे ट्रायंगल या मुसल्लस या नौ खानों वाला नक्श जो होता है उसमें ऐसा तिलस्म जो कि तरक्की, खुशहाली और सुख सुकून के लिए है। इसका ताल्लुक़ जो है बुर्ज सरतान से है। इस तिलस्म के पढ़ने से खुशहाली आती है, घर में सुकून रहता है और बरक़ात का नुज़ूल होता है। अब ये तिलस्म जो है ये जादू के इलाज में भी काम आता है, जैसा कि मैंने अपने गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया है कि आप अपनी तरफ से जो है इस स्ट्रगल में न रहा करें कि इसने ये मुझे बताया है, क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि समझो कि मैं आप लोग यही समझते होंगे कि मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप कहीं से बाकायदा सीखे ना हों या किसी से कोई किसी बुज़ुर्ग के साथ टच ना हो या आपके पास ऐसी रूहानियत हो जो आपको बता दी जाए। और वो जब जादू ख़त्म होता है तो भी आपको रूहानियत होनी चाहिए जो बताए कि ये जादू जो है मुकम्मल ख़त्म हो गया है। ऐसे बातों करने से खामखा जो है ख़ुद को अपने को जो है मुशक्क़त या परेशानी में भी न डालें। तो इसमें ये जो तिलस्म है ये बुर्ज सरतान का है और इसमें जो एदाद आएंगे ऊपर ऊपर से वो आएगा, यानी जिस तरफ से होगा उसमें बे होगा, जे होगा और हे होगा। बज़हा 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 हे वो जिसे हाजी लिखा जाता है, हे वो जिसे हामिद लिखा जाता है। तो 2, 7 और 8 इन तीन एदाद के हरूफ बनाएं। ये तिलस्म का पहला जो है लफ्ज़ बनेगा। दूसरा वर्ड जो बनेगा वो ताहा, त्वा हा ये बनेगा। ये 9, 5 और 1 का मजमुआ है। इसको अगर आप हरूफ में बदलेंगे तो आपका तिलस्म आपके सामने नज़र आएगा। और तीसरा जो है दजहा, दजहा दाल, जीम और हा पहला जो है बेज़े और वाव है। मैं भूल गया था, पहला जो है बेज़े और वाव है, यानी 15 पूरी हो गए इसमें। और दूसरा जो है तुआ, हा और अलिफ है। और तीसरा जो है दाल जीम है, दाल जीम है। तो ये हो गए, यानी 4, 3 और 8। तो पूरे तिलस्म को अगर हम तरतीब देंगे तो 2 होगा पहला, फिर 7 होगा, फिर जो है 6 होगा। और दूसरा जो वर्ड होगा उसमें 9 होगा, फिर 5 होगा, फिर 1 होगा। और तीसरा जो होगा वो दाल होगा और 4 होगा, 3 होगा और 8 होगा। ये तिलस्म बुर्ज सरतान का है। इस तिलस्म के ज़रिए जो है घर के सुख, शांति, खुशहाली, सवारी के हादसात
यानी अगर किसी के पास अपनी गाड़ी है, उसकी हिफाजत के लिए इस तिलस्म को इस्तेमाल किया जाता है। मुसल्लिस का जब अमल किया जाएगा, इसके साथ दूसरा अमल है वाज़ाबा। वज़ब ये जो है कैप्रिकॉर्न का तिलस्म है, बुर्ज जद्दी का। तो बुर्ज जद्दी का जो तिलस्म है वाज़ेबे यानी 6, 7 और 2, और दूसरा वर्ड जो आएगा वो अलिफ है और तुए है, अलिफ है और तुए है। तो इसको 1, 5 और 9 ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो उसका तिलस्म है उसका जो है जीम दाल होता है, है जीम दाल, यानी 8, 3 और 4। अब इस तिलस्म को समझें कि ये तिलस्म कैप्रिकॉर्न के साथ है, और इस तिलस्म को हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, सब लोग इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नीचे की मखलूक़ात जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। नीचे की मखलूक़ात जो, जिसे आप ऐसे समझें कि आलम तहतुस्सरा जिसे पाताल लोग कहते हैं, वो इस तिलस्म के मातहत आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको सुन के और शुरू कर दें, तो वो जो मखलूक़ात होगी वो नीचे वाली होगी, और अगर आप लोगों के माइंड पे कंट्रोल कर लिया उसने, तो आप लोगों को वो डिस्टर्ब ही करेगी, आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर देगी, क्योंकि आप लोग उसकी वो शराइत तक नहीं पूरे कर सकेंगे। तो ये इस तरह से होता है। हर एक मखलूक होती है, हर मखलूक का अलग सा होता है। बुर्ज सरतान की मखलूक और है, यानी बुर्ज कैंसर जिसे कहते हैं, ज़ोडिकल साइन कैंसर, उसकी मखलूक़ात अलग है। ज़ोडिकल साइन कैप्रिकॉर्न, उसकी मखलूक़ात अलग है। जो बुर्ज सरतान वाली मखलूक़ात है उसका ताल्लुक़ जो होता है वो नॉर्थ के साथ, शुमाल के साथ होता है, उत्तर के साथ होता है। और जो कैप्रिकॉर्न का जो ताल्लुक़ है वो जुनूब के साथ होता है, साउथ के साथ होता है, दक्षिण के साथ होता है। और अगर आप सिंधी हैं तो सिंधिया में नखिचे वो आए दक्षिण तरफ, यानी दक्कन की तरफ। तो दोनों तरफ से आप लोगों को मैंने ये वाज़िह बता दिया कि ये क्या है। जो लोग जानते हैं इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मैंने कैप्रिकॉर्न को क्यों मना किया है, और मैंने पहले भी इसको बता दिया था कि कैप्रिकॉर्न का तिलस्म सब लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जो मखलूक़ात आएगी वो फिर आम लोग उसको संभाल भी नहीं सकेंगे, और उनको पता भी नहीं होगा कि वो क्या मखलूक़ात है। ये वही मखलूक़ात है जिनके लिए आज इस करीमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब शाम होती है तो ज़मीन से कुछ मखलूक ख़ास शयातीन निकलते हैं जो बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, या बच्चों के लिए जो है हुक्म हुआ कि इनको शाम के वक्त बाहर न निकाला करें, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे से निकलती है। और उन मखलूक़ात में जो है ज़्यादा तकलीफ़ तब ख़ुसूसियात होती हैं, तो वो जब किसी के अंदर जिस्म में घुस गए तो फिर उनको डिस्टर्ब करेंगी। तो मेरा काम था आप लोगों को बताना। बाकी जो बुर्ज सरतान वाली है वो तिलस्म जो है घर की खुशहाली और उसके लिए होता है। तो इसी तरह से दीगर तिलस्म भी होते हैं, 8 दशाओं के, 8 तरफ के, 8 साइड के, यानी 8 साइड्स हैं टोटली। हर एक की अलग प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को किस तरह से काटा जाता है इसका एक इल्म है, एक फ़न है, एक नॉलेज है। और कौन सी जो है वो मखलूक किसी को क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये सारा
इस मुसल्लिस से पता चल जाता है। जब बंदा कोई बात करता है या शेयर करता है तो जब उसको डायग्नोज किया जाता है तो उससे पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे आज से कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक गद्दी नशीन था, समझो बहुत बड़ी गद्दी नशीन, बहुत बड़ी गद्दी, साहिब तकवा, पूरा ख़ानदान। तो उसके ऊपर जो था वो जादू था, बहुत बड़ी तकलीफ़ों में थे वो। तो उन्होंने ऐसे ही मेरी वीडियो देख के मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उसको ये बताया इस तरह होता है। तो उसने फिर इसका इलाज जो है वो किया गया। लोग ऐसे न समझें कि ये कोई आम चीज़ है, किस तरह से होता है। वो आगे चल के जब उसने सदक़ात वगैरह निकाले, उसकी जब तबीयत ठीक हुई, तब वो जाके फिर उसको सुकून हुआ। उसने कहा ये क्या? मैंने कहा भाई ये 8 दशाओं के, 8 अतराफ़ के, 8 साइड्स के जो हैं शयातीन होते हैं जो रोकते हैं आप लोगों को। जब जादूगर जादू करता है तो कोई ना कोई, किसी ना किसी साइड के शयातीन आ जाते हैं। तो उसको मैंने एक दीगर इलाज के शराइत के साथ ये बताया था कि आप जो हैं मोर को जो है खाना खिलाएं, तब आपके इस जादू की काट होगी। तो वो ज़ू में गया और उसने वहाँ पे जो होता है ना वो मोर पंखी जो होता है, ये पीकॉक जो होता है ये बड़ा होता है और बड़ी साइज़ की जो है इसको खुराक चाहिए। तो मेरे ख्याल में मकई के दाने या दाल इस तरह से कोई चीज़ लेके गया था और उसको जब इसने खिलाया तो पहले दिन से ही असरात रिमूव होना जैसे ही उनके शुरू हुए, तो उनका जो मुखालिफ था, जो बहुत बड़ी एक समझो कि बात थी, वो सारे असरात उसकी तरफ पलटे और वो ज़लील व ख्वार हुआ। यानी जो उनकी साजिशें थी वो उनके सारे लोगों के ऊपर आश्कार हो गए। तो इस तरह से फिर वो डायग्नोज किया जाता है, उस मखलूक को समझा जाता है कौन सी मखलूक को खिलाएंगे पिलाएंगे ताकि वो उसका जो एंटी डोज होता है ना, जैसे एंटी डोज होता है, भाई एंटी डोज इसका क्या है, किस मखलूक को खिलाएंगे कि इसका एंटी डोज बन जाए। तो वो इस तरह से फिर उसकी जान छूटी। यानी एक एंटी डोज होता है भाई, जिस तरह से समझो कि सांप है तो सांप का एक एंटी डोज होता है, वेनम को ख़त्म करने के लिए उसकी जो जहर होती है उसको निकाल के फिर घोड़े को लगाते हैं, घोड़े को लगा के फिर उससे सीरम तैयार किया जाता है, यानी एक दवाई तैयार होती है, फिर वो जहर को ख़त्म करती है। इसी तरह से जादू भी समझो कि एक बीमारी है, एक तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ को किस चीज़ से इलाज किया जाएगा, ये आप लोग आम जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते। और जो लोग सिर्फ अमलियात करते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सारे उलूम जो हैं ये कंबाइन होते हैं ऊपर। अगर इनको कंबाइन ना हो तो आप लोगों को वहाँ से डिस्टर्बेंस होती है, फिर तकलीफ़ होती है, तो इसको किस तरह से हील किया जाए। तो इसके लिए जो मैंने बताया कि उन मखलूक़ात को, अब इन मखलूक़ात में कौन सी मखलूक है, किसको खिलाना है, भैंस को खिलाना है, गाय को खिलाना है, ये तो वो जो सदक़ात जब हम आप लोगों को बताते हैं तो वो फ़जूल नहीं होते। अगर कोई बीमार होता है, हम किसी को बताते हैं भाई ये सदका करो, तो वो फ़जूल ना है,
ऐसा नहीं है कि भाई हम क्यों खिलाएं, हम यानी वो एक थोड़ा सा कंजूसी का एक उनका आ जाता है या मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं, तो वो उनकी नेगेटिविटी निकलती ही नहीं है। और कुछ लोग इस तरह से बेवकूफ़ी करते हैं कि जादू या परेशानी जब उनकी होती है तो वो अपने सर से वारते हैं और फिर लोगों को वो सदका देते हैं, खाएं। तो ऐसे लोगों के लिए खुद अजाब बन जाते हैं। भाई आप लोग अपनी मुसीबत निकाल के किसी इंसान को क्यों दे रहे हैं, जबकि लिए उसके लिए मखलूक़ात है, पानी में डालेंगे तो वो जानवर खा जाएंगे, मछलियाँ खा जाएंगी, बाहर जो है गाय भैंस खा जाएगी, गधा कुत्ता खा जाएगा या परिंदे खा जाएंगे। तो वो उनको खिलाना है, वो इंसानों को नहीं खिलाना है। और सबसे पहले इस प्रिकॉशन को मैंने ही अपने चैनल पे बताया था। बाद में फिर बड़े बड़े जो आमिल लोग थे और उन्होंने फिर इसको अप्लाई किया और ख़ुद फिर मना करते थे कि ऐसा नहीं करना। पहले वो ऐसा करते थे, जो बंदा आए उससे वो सदके की मुर्गी ली और काट के फिर खुद भी खा रहे हैं और मदरसे के शागिर्दों को खिला रहे हैं। उसका वो साइड इफ़ेक्ट होता है, उनके ऊपर ही इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह से ही हुआ जब मेरे पास वो गद्दी नशीन आया, तो उसका जो मुफ्ती साहब था उसने मेरे ऊपर किताबों के ढेर लगा दिए सामने कि आप इनके सदका जो है ना वो जो है। जब वो पीर साहब बाहर निकल गया तो तनाई में उस मुफ्ती साहब ने मुझे कहा, अभी तो वो मेरा फ्रेंड है, बहुत गहरा फ्रेंड है, तो उस वक्त उसने किताबें निकाली कि आप जो है ये सदका जो है ना ये हमें दिलवा दें और ये हमें खाने हैं, ये देखो ये। मैंने कहा ये बिल्कुल सच है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर आप जादू की या बीमारी की या तकलीफ़ की हालत वाले ये जो सदका जादू वाले होते हैं, इनको जब वो सर से वारा जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है नेगेटिव, यानी जिन्नात शयातीन, वो खाने वालों के ऊपर अजाब बन जाएंगे। तो उसने इस बात को नहीं समझा। तो कोई बंदा था, वो मुर्गा लेके वो सर से वार के वो कहीं कब्रिस्तान में छोड़ने गया। तो मुफ्ती साहब वहाँ पे जो था वो फातिहा ख्वानी के लिए गया था पीर साहब के मज़ार पे। तो वहाँ पे जो था उसने कहा क्या कर रहे, उसने कहा सदका। उसने कहा ये हमारा हक है। तो मुफ्ती साहब ने उस मुर्गे को जो है ना वो हलाल करके बड़ा अच्छा सा सालन पका के और खा लिया। तो अब उसके ऊपर जो है खारिश की बीमारी मुसल्लत हो गई। जब उसको खारिश की बीमारी हुई, एलर्जी हो गई उसको, तो वो ना बैठ सकता था ना वो। तो उसने मुझे कहा ये मैंने कहा आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये चीज़ अलग चीज़ है। आप हर चीज़ में ये नहीं है, जो सदका ऐसे ही दिया जा रहा है सर से बगैर वारे, वो अलग असरात रखता है। और अगर आप सर से उसको वारते हैं या जिस्म टच करते हैं उसके साथ और फिर आप उस किसी को देते हैं, तो आपकी जो जिन्नात हैं, आपकी जो जादू की जो चीज़ें हैं, उनके असरात उसमें मुंतकिल हो जाते हैं। और फिर जब वो कोई बंदा अगर इंसान खाएगा तो उसको तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर वो दीगर मखलूक़ात खाती हैं तो वो भी डर जाती हैं आप लोगों के गुनाहों की या तकलीफ़ों की। जो अज़ियत है, जो अज़ाब होता है, वो उस मखलूक़ात को नज़र आता है। और ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने देखा हुआ है। कोई भाई था, वो सदका लेके गया। सदका जब वो लेके गया, सदके में गोश्त था, कुत्ते के सामने किया, कुत्ता भाग गया। तो फिर उसने मुझे बताया, मैंने कहा भाई बहुत सारे कुत्तों को जो है ना इसके थोड़ा थोड़ा दो ताकि वो बर्दाश्त कर लें। जिस बंदे का आप सदका लेके गए उसके ऊपर ज़्यादा जादू की असरात। इसी तरह से अगर आप कहीं सदका डाल के आते हैं, मिसाल के तौर पे आपने दाना चावल दाल कुछ भी डाल के आए हैं और आप समझो कि हफ्ते के बाद वहाँ पे गए और वो खाया हुआ नहीं है,
यानी वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आप समझ लें कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हैं कि मखलूक़ात खुदा उसको खा नहीं रहा। और जब वो उसको खाना शुरू कर दें, दाने को, चावल को, दाल को, चीनी को, गंदम को, कोई भी चीज़ आप लेके गए तो समझो कुछ उसमें अभी कमी हो रही है, यानी वो फिर मखलूक उसको बर्दाश्त करने के अहल है। इसी तरह से ही जब लोग ये करते हैं अपनी तरफ से, तो ये सिर्फ ये होता है कि भाई अपनी जान बचाओ और अपनी जो है वज़न की गठरी जो है वो गरीबों के ऊपर मुसलत करना होती है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, एहतियात करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।